तो फ्रेंड्स देखिए हमारी कितने ही मज़ेदार पोटैटो पैटीज़ तैयार हैं। आपने भी ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे पोटैटो की पैटीज़, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। झटपट बनने वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट में बनेगी। आपको बाहर से बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें ज़रूरत होगी, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा ऑयल। आपको ऑयल लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा मैदा, जो कि हमने पूरा 1 कप लिया है। और इसके बाद हमें चाहिए वाटर, और ये हमें चाहिए सॉल्ट। आप टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसकी करेंगे डो रेडी। अब हमने स्ट्रेनर लिया है और अब हम इसमें मैदा स्ट्रेन करेंगे। अच्छे से मैदा स्ट्रेन करेंगे, क्योंकि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे निकल जाएं और बिल्कुल क्लियर सारा मैदा बीच में आ जाए। ये मैदा हमने स्ट्रेन कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ शिफाफ हो गया। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है सारे बीच में निकल गए थे और बिल्कुल ये फाइन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, और ये हम इसमें 1 स्पून ऐड किया और ये 2 स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, और ये आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने 1 से 1 फुल और हाफ स्पून लिया है। 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट का ऐड किया है। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, और वाटर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपने वाटर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि ये बहुत अच्छी डो बने। अगर वाटर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो डो बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कर करके मिक्स करना है, और फिर हम वाटर इसमें ऐड करेंगे। देखें कितनी सॉफ्ट हो रही है और ये बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए हमारी डो कितनी ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बन चुकी है। और ये देखिए कितनी ही सॉफ्ट है। जितनी आपकी डो सॉफ्ट होगी उतने ही मज़ेदार आपके पैटीज़ बनेंगे। तो देखिए कितनी ही मज़ेदार और कितने ही सॉफ्ट तैयार हो चुकी है हमारी डो। तो हमने इसको ऑयल लगा लगा के सॉफ्ट कर दिया है, और ये देखिए कितनी ही सॉफ्ट हो चुकी है। तो आपने भी ऑयल लगा देना है, और आप इसके ऊपर गीला कपड़ा भी रख सकते हैं। और मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने ऊपर ऑयल लगा दिया है। तो अब हम इसको देंगे रेस्ट, वो देंगे 15 और 20 मिनट का। अब आते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की जानिब। अब हम करेंगे पोटैटो स्टफिंग। तो इसके लिए हमने लिए हैं 3 से 4 आलू लिए थे छोटे छोटे, और इनको बॉईल कर दिया था। और अब हमारे पास आ गए हैं प्याज लिए हैं हमने, और ये है ज़ीरा, और ये है काली मिर्चों का पेस्ट, और ये हमने लिया नमक, ये है खुश्क धनिया। अब हम सब चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो अब हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है काली मिर्चों का पेस्ट, सारा ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें करेंगे साल्ट, ये टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। साल्ट इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया, सारा खुश्क धनिया ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन यानी प्याज, सारे अच्छे से ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया। ये बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, इसलिए मैंने ऐड किया है। ये बहुत ही अच्छी बनेगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
इसी तरह आपने बेलन से रोटी को बेल लेना है अच्छे से, और शेप जैसी मर्ज़ी हो, आपने शेप का ख्याल नहीं रखना। और जैसे कि देख सकते हैं हमने बेल ली है, और अब हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। आप कोई भी शेप्स यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये वाली शेप्स हैं। अगर शेप्स नहीं भी हैं तो आप किसी भी चीज़ के साथ बना के शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हार्ट वाली शेप देंगे, और जैसा कि देख सकते हैं हमने दे दी है इसको हार्ट वाली शेप। अब हम इसको देंगे ये वाली शेप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कितनी ही प्यारी शेप्स बन चुकी हैं, और अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे, और स्टफिंग के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो जब फ्राई करेंगे तब आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें फिलिंग कर ली है, और साइड पे डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वो भी फोक की मदद से। तो ये डिज़ाइनिंग भी बहुत ही अच्छी बनती है, और ये हमने इसलिए डिज़ाइनिंग की ताकि अच्छी तरह बंद हो जाए, मसाला बाहर ना निकले और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ऐसे फोक की मदद से साइड से डिज़ाइनिंग देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सारी फिलिंग कर ली है, और अब हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करके आपको दिखाते हैं कैसे बने हैं। तो इधर हमने पैन लिया एक, और उसमें ऑयल ऐड किया है, और ऑयल को अच्छे से गर्म कर दिया है, और इधर हम ये पैटीज फ्राई करेंगे। सारी पैटीज में 1 बाय 1 डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह एक बार करके सारी ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी ही ज़बरदस्त मज़ेदार शेप्स बनी, बहुत ही अच्छी शेप्स बनी हैं। आप ऐसे 1 बाय 1 डालते जाएंगे। अब अच्छे से तो फ्रेंड्स देखिए हमारे कितने ही मज़ेदार चिकन पैटीज़ तैयार हैं। आपने भी ज़रूर ट्राई करने हैं, और बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जैसा कि देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी और कितने ही मज़ेदार बने हैं।